नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हैं हमारे साथ ग्वालियर से आनंद शर्मा जी। आनंद जी का कहना है कि उन्हें योग यानी मेडिटेशन करते हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं और उन्होंने इस दौरान बहुत से ऐसे अनुभव किए जिन्हें सुनकर मेरा तो मन खुशी से भर उठा। मुझे लगा ये अनुभव हमें आपके साथ भी साझा करने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। आनंद सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। ठीक है ना। अच्छा सर, आपने बताया था कि आपको बहुत सारे अनुभव हुए अपने जीवन में, तो हम आपके अनुभव को सुनना देखिए चाहेंगे। बेटा, स्थिति ये है कि योग के कई आयाम हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ योग। हुँ, तो आज की स्थिति में योग तो इतनी ऐसी कॉमन चीज़ हो गई है कि सभी करीब करीब ये जानने लगे हैं कि योग क्या है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसकी दो स्थितियाँ ये हैं, एक तो ये है कि एक फिजिकल एक्सरसाइज का फॉर्म है योग का, जिसमें आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं ना, टू कीप योर बॉडी वेल। हुँ, दूसरा जो योग का आज तक जो छुपा के रखा गया था, वो इसका आध्यात्मिक पक्ष हुँ, है ना। आध्यात्मिक पक्ष योग का हर व्यक्ति जो है नहीं जानता, और वो योग के जो एक्सरसाइज वाला साइड है ना, उसको अपने शरीर में करते रहते हैं, है ना, उसी का प्रदर्शन वो करते रहते हैं। पर होता उसमें ये है कई बार कि जब ये सब कुछ करते रहते हैं, करते 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 कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि जब वो उसको अपन कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो जागृत हो जाती है। उस स्थिति में क्योंकि एक सक्षम गुरु उनको नहीं मिला हुआ होता है, तो वो प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं। अब एक्चुअली कुंडलिनी है क्या, है ना, इसको जानने के लिए आप ये देखिए कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो ब्रह्मांड है, इसको ईश्वर मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर ने इसको बनाने के बाद में, जैसे अपन बोलते हैं शेषनाग, हुँ। शेषनाग से आप क्या समझती हैं, एक साँप है ना। जो फन के साथ बैठा यू है। अंडरस्टैंड है, हाँ, स्नैक, है ना। हुँ, अब सांप जो है ना, ये एनर्जी का डिपिक्शन है, ये सिंबल है एनर्जी को शो करने का, है ना। और शेष इसको बोलते हैं रेजिडियल। ये जो रेजिडियल एनर्जी होती है, जो बची हुई शेष शक्ति जो है, उसको शेषनाग कहा गया है। यानी जो रिमेनिंग रिमेनिंग एनर्जी है। एनर्जी है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, द रिमेनिंग एनर्जी, है ना, दैट वी कॉल्ड शेषनाग। और उस शेषनाग पर इस यूनिवर्स को ईश्वर ने बैलेंस कर दिया। तो हम जब ये बार देखते हैं ना कि वो शेषनाग का फन रहा और जल्दी आ गए, हुँ, है ना। तो जब भी इस एनर्जी में कोई वाइब्रेशन आता है, तो दुनिया में उथल पुथल मच जाती है, ठीक है ना। तो हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो शरीर है और जो दुनिया ब्रह्मांड जो है ना, हुँ, हुँ। दोनों ही एक से हैं। जो हमारे शरीर के अंदर और ब्रह्मांड में, तो वो ही एनर्जी, जिस एनर्जी से ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है, उसी एनर्जी से हमारा निर्माण किया गया है। उसको हम दुर्गा भी बोलते हैं, काली भी बोलते हैं, राधा भी बोलते हैं, और सब हर कई नामों से हम उसको संबोधित राइट, करते हैं, राइट। है ना। अब वो एनर्जी जो है, उस शक्ति को हमारे शरीर के निर्माण हो जाने के बाद में उस शरीर को हमारे मूलाधार स्थान पे नीचे की तरफ को तीन कुंडल बना के और उसको स्थापित कर दिया गया है। अभी वो शक्ति जो है ना, सुषुप्त स्थिति में है, दैट इज इनफैक्ट फायर, ठीक है ना। और उस शक्ति पर हमेशा ग्रेविटी काम करती रहती है। हमारा जो शरीर है ना, इस पर भी ग्रेविटी काम करती है, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और शक्ति पे भी काम करती है। तो अभी हमारी वो शक्ति, इस पर ग्रेविटी काम कर रही है, वो पृथ्वी तत्व के संपर्क में बनी रहती है। तो हमारे जितने भी थॉट्स हैं वो पृथ्वी तत्व से संबंधित ही आते हैं। यानी हमारे जितने भी लालच, ग्राउंडेड। हाँ ग्राउंडेड, हमारे जितने भी लालच हैं वो इस पृथ्वी पर ही हैं, है हुँ, ना। तो हमारा मन हमेशा उन्हीं लालचों को प्राप्त करने की स्थिति की तरफ ही बना रहता है। अब होता क्या है, किसी सक्षम गुरु की कृपा यदि मिल जाए, है ना, तो हमारी ये सुषुप्त जो हमारी एनर्जी है, हमारी जो शक्ति है, जो दुर्गा है, जो काली है, जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो एकदम वाइब्रेट कर जाती है। देखिए मेरे को ये ना स्ट्रोक आया भ्रष्टिका का, वेन एवर आई थिंक ऑफ द मेडिटेशन ना, इट स्टार्ट्स टू मी अच्छा। इटसेल्फ। तो वो हमारा जो मृत्यु का एक जो कारण है, वो ये ग्रेविटेशन भी, ग्रेविटेशन फोर्स, कि हमारी बॉडी में सेल्स बनते हैं, रोज़ खत्म होते हैं, नए बनते हैं, फिर बनते हैं, है ना। और जैसे जब हम एजिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं, उस सेल्स का बनना कम हो जाता है और मरना ज़्यादा शुरू हो जाता है, झड़ना। तो हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारा बुढ़ापा भी आने लगता है। तो ये एनर्जी जो पृथ्वी तत्व है, ये हमें अपनी तरफ खींचता रहता है। तो हमारे शरीर का क्षरण भी इसकी वजह से होने लगता है। तो यानी हमारी मृत्यु का भी एक कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जैसा मैं सोचता हूँ, आई डोंट नो अदर्स, है ना। हुँ, हुँ। दूसरा हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि मनुष्य जो 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है, कई योनियों से भुगतना पड़ता है उसको।
बोले कुत्ता भी बनता है, बिल्ली भी बनता है, छोटे जानवर भी बनता है, ये बन गया है, शेर बनता है, हाथी बनता है, वो तमाम दिखते हैं। मगर ध्यान की स्थिति में मुझे जो ऐसा लगा अंदर, मुझे लगा कि दिस ऑल इज फॉल्स। एक्चुअली तो होता क्या है कि जब भ्रूण बनना आरंभ होता है शरीर के अंदर, तो वो यूनिसेल्युलर सेल से स्टार्ट होता है ना। एक कोशिकीय जीव बनता है सबसे पहले, फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं उसकी कोशिकाएं, वो मल्टीप्लाई करते 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 वो जाके मनुष्य रूप धारण करता है। तो उसकी ये जो भ्रूण की जो जर्नी है, एक कोशिका से दूसरी बनी, चौथी बनी, पांचवी बनी, और कई मल्टीप्लिकेशन आए, तो वो सारे के सारे जो हैं, जो और जो योनियां हैं उनमें से गुजरती हैं। पता लगा इतने सेल्स बन गए तो हमारा ये वाला शरीर बन गया, शरीर के अंदर ही इतने हो गए तो हमारा हमने इसका रूप धारण कर लिया। तो वो 84 लाख योनियां मेरे हिसाब से इस शरीर के अंदर ही गुजर जाती हैं बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। और वो जीव जो कि जितने सेल्स उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए आवश्यक थे उतने उतने उनको उस समय प्राप्त हो गए, तो वो हमारे शरीर के अंदर वो एक योनि गुजर गई। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि 84 लाख योनियां जो हम अपने शरीर के अंदर गुजार लेते हैं और मनुष्य आखिरी मनुष्य रूप में पैदा होकर जन्म लेते हैं। यानी ये 9 महीने जो होते ये 9 हैं, महीने जो होते ये हैं वो हमारे 84 लगभग लाख 84 लाख योनियों के इस पूरे उससे घटनाक्रम से होते हुए बनते हैं। होते हुए है ना, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। अब ये अपनी दो बातें इसमें हुई। एक तो शक्ति क्या है ना। ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो ब्रह्मांड की कुंडल में है, हमारे शरीर की जो शक्ति है वो हमारे शरीर की कुंडल में है ना। कोई अंतर नहीं है दोनों में, वही शक्ति बाहर है, वही शक्ति अंदर है। अब स्थिति ये होती है कि क्योंकि हमारा शरीर बन गया और वहाँ डोरमेंट यानी कि सुषुप्त स्थिति में कुंडलनी विराजमान है। अब वो कुंडलनी को जागृत कैसे किया जाए, क्योंकि वो फायर है और फायर का नेचर जो होता है तो गो अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना हमेशा ऊपर की तरफ। हाँ, वो प्योर होती है, प्यूरिफाइड होती है। तो जब उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो संस्कार इतने वर्षों से पड़े हुए हैं, हमारे जो कर्म है जो इतने वर्षों से पड़े हुए हैं है ना। संस्कार क्या होता है, जैसे सपोज करिए मैं बैठा हूँ और मेरे मन में एक विचार आया। अब वो विचार कैसा है, डेफिनेटली कोई केमिकल प्रोसेस स्टार्टेड माई ब्रेन, शरीर में कहीं ना कहीं कोई है ना, कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई मेरे दिमाग में है ना, और वो मूव किया और उसको मैंने कोई एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, कर्म में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो इन दी फॉर्म ऑफ डॉट हमारे अंदर ही रुक गई, वो हमारे संस्कार बन गए। और हमने उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो वो हमारा कर्म हो गया, और उस कर्म का हमें फल भोगना पड़ेगा। और उस शरीर में के अंदर वो संस्कार के हमने कर्म नहीं किया मगर विचार तो पड़े हुए हैं, विचार हमारे अंदर हैं। तो जब ये शक्ति गुरु कृपा से जागृत हो जाए या हमारे ये मान के चलिए हमारे किसी जन्म में हमने कुछ किया हो उसकी वजह से जागृत हो जाए है ना, तो ये शक्ति जब मूव करती है, सुषुम्ना में एंटर करती है और इन चक्रों को जागृत करती है, ऊपर बढ़ती है, तो हमारे वो जो संस्कार हैं उनका एक क्षय करती है। उन संस्कारों को जब ये क्षय करती है तो उन संस्कारों के रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी पे आते हैं। फिर हमारी बॉडी में तरह तरह की क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं है ना। कभी हमको आसन लगने शुरू हो जाएंगे, कभी हमको प्राणायाम लगने शुरू हो जाएंगे, कभी हमें मुद्राएं आ जाएंगी है ना। तो ये सारी क्रियाएं शुरू होती हैं। तो ये तो एक जनरल मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब व्हाट हैपेंड विद मी दैट आई टेल यू, ठीक है ना। हुआ ये कि मैं जैसे आम लड़के होते हैं ना, एक उम्र पे मैं वैसा ही था, मंदिर मंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे ज़्यादा जाने में। मतलब मेरी जो थी वो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करती थी मगर उम्र ऐसी थी वो ध्यान ही नहीं जाता था कि ये क्या करती है, बल्कि ये लगता है यार ये उठे और खाना दे दें, कहाँ चक्कर में अपन तो माँ हमारी गणेशपुरी गई थी, और ये जो एक म्यूजिक डायरेक्टर है ना रवि, उनके साड़ू एक शिवपुरी में हुआ करते थे, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट नियर ग्वालियर, वहाँ हुआ करते। तो हमारे फादर जो फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करते थे तो उनके उनसे अच्छे संबंध थे। तो मगर एक बार वहाँ बॉम्बे गई उनके यहाँ, रवि जी के यहाँ उनके साथ में है ना, और उनकी वाइफ के साथ में, फिर वो गणेशपुरी गई। गणेशपुरी जो मुक्तानंद जी का स्थान है, मुक्तानंद जी बड़े एक वो हुए हैं योगी है ना, नित्यानंद जी के शिष्य रहे हैं शायद वो, एग्जैक्टली आई डोंट नो। तो वहाँ से होके आई, फिर वो जब शो पे आई तो उन्होंने इस तरह की बातें करते रहते थे, वो उनकी फैमिली भी आ जाती थी है ना, और हमारी मदर भी उनसे बैठ के इस तरह की बातें किया करती थी, हम सुना करते थे। कई बाबाओं की बातें करती थी, नहीं यार पता नहीं ये क्या क्या बातें करते हैं, तो इंटरेस्ट नहीं आता था इतना। फिर भी शिवपुरी में एक नारायण दास जी हुआ करते थे योगी, वो शक्तिपात किया करते थे। तो हमारी मदर के, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट एग्जैक्टली नो नाउ,
कि वो उनके गुरु थे, उन पर शक्तिपात उनके द्वारा किया था। और हमारी मदर जो है, लेकिन मेरे स्ट्रोक आ गया उसका तस्तिका का, हमारी मदर जो है वो काफ़ी समय तक ध्यान में बैठती थी और उनको जालंधर बंदर लग जाता था। तो मैं देखता था यार ये ऐसी बैठी थी काफ़ी दिनों तक, तो उस तब तक मुझे नहीं पता था। मगर हमारे बड़े भाई साहब जो थे वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनके एक मित्र थे वो पुलिस में थे, उनकी वाइफ घर पे आया करती थी। वो एक बार मुझसे बोली तुम्हें पता है? मैंने कहा क्या? बोले तुम्हारी माँ योगी हैं। मैं ये भी नहीं जानता था कि योग क्या होता है, योगी क्या होते हैं। तो मैंने आई गई बात कर दी, ध्यान ही नहीं दिया उस बात पर। अब हुआ ये कि हमारे फादर जो थे करीब उनकी 87 या 90 के अंदर उनकी डेथ हुई थी, 87 की एज पे। तो जो मुझसे सबसे बड़े ब्रदर हैं वो डॉक्टर हैं, और वो उनका जो पोस्टिंग था वो सिविल सर्जन थे जबलपुर में। तो फादर की हमारी ये बैकबोन का यहाँ से टूट गया था, है ना, तो उनको वहाँ जबलपुर शिफ्ट किया कि ऑपरेशन वगैरह सब वहीं होना, तो मेडिकल कॉलेज में उनका ऑपरेशन हुआ। तो सब बहन भाई हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो छोटी बहन को मैंने एक दिन देखा आँख बंद करके बैठी हुई है। तो मुझे थोड़ी गिलानी हुई, मैंने कहा यार ये आँख बंद करके बैठी है, पूजा पाठ करती है और अपन तो कुछ भी नहीं करते, वेरी बैड। मैंने ठीक है। हम वहाँ से जब ग्वालियर आए तो हम एक दिन घर में आँख बंद करके ऐसे बैठ गए। अब आँख बंद करके हम बैठे तो हमें ऐसा लगा कि हमारे शरीर की जो एनर्जी है, पूरी एनर्जी नीचे की तरफ से उठ के ऊपर को आ रही है, और अजीब सी फीलिंग वही पूरी बॉडी के अंदर ऐसा लगा समथिंग इज मूविंग। तो हम डर के हमारे एकदम उठ गए। साल भर तक हमने नहीं किया। फिर एक दिन बहन पे फिर ऐसी नजर पड़ गई हमारी, तो आँख बंद करके बैठिए। हमने यार तो जो होगा देखा जाएगा, तो हम भी आँख बंद करके बैठ गए अपने घर पे। अब हम आँख बंद करके बैठे, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स ऐसा लगा कि शरीर की पूरी एनर्जी, पूरी सेल, सब कुछ जो है नीचे से मूलाधार से होकर ऊपर की तरफ बैकबोन के अंदर बढ़ने लगा है। और वो चीज़ जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, बॉडी में हर जगह पूरी, ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर के रोम रोम में कोई चीज़ घूम रही है ना, और वो नीचे की तरफ से इकट्ठी होकर के ऊपर की तरफ वो बढ़ रही है। और मेरी बैकबोन जो है, जो बाल्टी पाल्टी मैं मार के बैठा था, बिल्कुल स्ट्रेट होने लगी। ये ध्यान आते ही ना भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है। तो वो जो शक्ति है एकदम मेरी बैकबोन स्ट्रेट हो गई, स्ट्रेट हो गई। मैं उस समय भगवती का एक मंत्र जप कर रहा था, वो मंत्र मेरे को यहाँ दौड़ता हुआ दिखाई देने लगा, यहाँ से मेरे दौड़ने लगा, और मेरा शरीर बिल्कुल सीधा हो के मेरे मुंह से ओम का जाप निकलने लगा। और ओम का जाप निकलते निकलते बॉडी स्ट्रेट होते होते एकदम धीरे धीरे पीछे को लेट। सर आप कंफर्टेबल हो रहे हो? हाँ, आई एम वेरी वेल, डोंट वरी। ये हैपनिंग फॉर द लास्ट 25 ईयर्स विद मी, अच्छा, है ना, नथिंग टू प्रॉब्लम, है ना। और ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैं व्हेन आई सिट इन दी मेडिटेशन ना, ये इतने वेग से होती है ये भस्त्रिका मेरे को कि कोई लोग देख के डर जाते हैं, बढ़ जाती है ना। तो डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली ओके। तो जब वो शक्ति अंदर दौड़ना शुरू हुई और मैं जब पीछे लेट गया, उसके बाद मेरी बॉडी में ना स्ट्रेच यानी कि तनाव शुरू हुए। पाँव मेरे खुलने और बंद होने ऐसा आरंभ हो गए, हाथ मेरे उठने लगे, है ना, और बॉडी में टंग मेरी अंदर की तरफ टर्न होने लगी, तालू में हाँ, तालू की तरफ जाने के लिए कोशिश करने लगी। इस तरह की बहुत क्रियाएं, है ना, और तरह तरह के प्राणायाम होने लगे। उसके बाद ना मजा आ रहा था मेरे को, आई वाज एंजॉयिंग इट, हाँ, बहुत है ना, अच्छा लगता है। और मेरे को तरह तरह के आसन लगने शुरू हो गए। मैं सोचा यार ये साला अब क्या हो गया, ये आई डोंट नो, सामने वाला है ना। जो इसकी नॉलेज रखता है वो हाँ। डर जाएगा एक्चुअली। अब वो मेरे को जो मंत्र दिखाई दे रहा था, अब मैं उसमें से उठ गया थोड़ी देर बाद। मैं नीचे आया घर में, अपने अकेले कमरे में कर रहा था। मैंने अपनी वाइफ को बोला यार ऐसा ऐसा कुछ हो गया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब हुआ ये कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है मेरे को फीवर है, मेरे को रातों को नींद आना बंद हो गई, और मैं पागलों जैसे घूमना शुरू कर दिया मैंने। उसके पहले क्या हुआ था, ये स्वामी हरिओम तीर्थ जी एक योगी हुए, एक विष्णु तीर्थ महाराज हुए हैं, उनके भतीजे होते थे, और ये हमारे दूर से कहीं रिलेशन में भी आते थे, घर के आना जाना भी था। तब ये ऑर्डिनरी आदमी थे, जो हमारे यहाँ उनका आना जाना था। उसके बाद ये करीब 20-25 साल के लिए गायब हो गए। डबरा में इनका स्थान था, और 20-25 साल जो है ये कहीं तो भी रहे, है ना। और 25 साल बाद वो शायद हमारे, हाँ, ग्वालियर में हमारे घर पर आए, और उन्होंने पूछा कि भाई वो आनंद कहाँ है, तो पत्नी बोले वो तो अभी घर पर नहीं है।
तो पहचानती थी वो उनको, बोले आइए मामा जी बैठिए, चाय वाय पिलाइए, जो भी बातें हुई उनकी मुझे पता नहीं क्या बात हुई। फिर उन्होंने एक स्लिप पे नंबर लिख के दिया कि आनंद को जब भी कोई आवश्यकता पड़े मुझसे इस फ़ोन पर, इस नंबर पर बात कर लो। अब मुझे जब ये क्रियाएँ आरंभ हुई, है ना, तो मैं आँख भी बंद करके बैठ जाता था और ये सारी क्रियाएँ आरंभ हो जाती, तो मुझे वो डर लगने लगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो आध्यात्मिकवाद में बताया था कि वो तो बाबा बन गए हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब मेरे साथ में ऐसा-ऐसा घटित हो रहा है, क्या करूँ मैं? बोले देखो बेटा ऐसा है, ये तुमने पूर्व जन्म में साधनाएँ की और वो समय आ गया, वो जागृत हो गई है, तो ये तुम्हारी कुंडली जागृत हो गई है। अब स्थिति ये है कि आई एम कैपेबल टू स्टॉप इट, आई एम कैपेबल टू चैनलाइज इट। अब तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा अरे ये कोई आध्यात्मिक चीज़ है ना, तो अगर भाग्य से मिलती है तो इसे क्यों बंद किया जाए, तो आप इसको आरंभ रहने दीजिए। बोले ठीक है तेरी दीक्षा हो गई, मेरे शब्द तेरे कानों में पड़ गए हैं, मेरे शब्द ही जो है ना तेरी दीक्षा है। अब तुम एक काम करना, जब भी सारी क्रियाएँ तुम्हारे साथ में घटित हों तो आँख बंद करके बैठ जाना और बोलना ये माँ भगवती शांत हो। अच्छा। ठीक है, मैंने वो अपनी प्रैक्टिस आरंभ कर दी। अब उसके बाद में जो मेरे साथ में आरंभ हुआ, है ना, अब हुआ ये कि मैं रात को जैसे सो रहा हूँ तो मेरे रात को सपने में शेर आ गए, कभी चीते आ गए, वो मेरे को उठाते, सीटियाँ बजती कानों में, मैं उठ के रात को 2-2 बजे बैठ के ध्यान में बैठ जाता, है ना। ये चीज़ें मेरे को इस तरीके से कोई मतलब, मैंने कहा यार ये सब क्या है, वो पता लगा वो भी कुंडल नहीं है। एक दिन पता नहीं कितने फनों वाला सांप जो है एकदम स्वप्न में आ गया, मैं भड़बड़ा के उठ के बैठ गया। मैंने कहा यार इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया ये, इधर उधर देखा मैंने, कुछ नहीं था। फिर एक योगी और थे वाले में, वो एक्साइज कमिश्नर होकर रिटायर हुए थे, दुर्गा सिंह जी तोमर, उनके पास गया मैं, है ना। हाँ, इस बीच में क्या हुआ कि वो जब मेरे को ये हरिओंकर जी महाराज से बात हो गई मेरे, तो दुर्गा सिंह तोमर जो थे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया था, मतलब वो भी गुरु हो गए। ठीक है ना, मैं उनके पास गया, बोले बेटा घबराओ मत ही, ये कुंडलनी है, ये विभिन्न रूप में दर्शन देती है ना, कीप ऑन गोइंग। मैंने ठीक है। अब ध्यान में मेरे को दर्शन होने शुरू हुए। सबसे पहले मुझे भगवान ईसा मसीह के दर्शन हुए, ओ ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट टेल यू कि वो कितने खूबसूरत दिखते, ऐसे लंबे लंबी उनके केश, लंबा चेहरा, गुलाबी रंग, ये भौहें ऐसी बड़ी बड़ी, सुती हुई बड़ी सी सुंदर नाक, अरे क्या बात थी उनकी। मैंने उनको हाथ जोड़े, रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए, साईं बाबा के दर्शन हुए, है ना, इन सब के मैंने हाथ जोड़े। ये इस तरह की विभूतियाँ, रामदेव बाबा हैं एक वहाँ, क्या बोलते हैं, राजस्थान में हुए हैं, जो घोड़े पे चला करते थे अस्त्र शस्त्र लेके। तो मैं भाई कार ट्रैवल कर रहा था एक दिन, तो रास्ते में शिवपुरी और ग्वालियर के बीच में एक सतनवाड़ा एक स्थान है, सतनवाड़े में अंदर एक कुआं है, वहाँ पे मुझे हमेशा अटैक करता था वो मंदिर मुझे दिखता रहता था, मैं निकलता बढ़ते, तो मैंने चलो आज दर्शन कर लें। तो मैं वहाँ गया, अंदर तो एक पुजारी बैठा था, मगर वहाँ कोई मूर्ति वगैरह कुछ नहीं थी। मैंने कहा ये किसका स्थान है? बोले ये यहाँ एक योगी राज होते थे और ये उनकी ये समाधि बनी हुई है, और वो घर छोड़ के वो यहाँ उन्होंने ध्यान किया था। तो मैं आगे बीच में उनके दर्शन किए, जब मैंने दर्शन किए तो घोड़े पे मुझे वो रामदेव बाबा दिखाई दिए। मैंने उनसे भी हाथ जोड़े, मुझे पता नहीं था तो रामदेव जी कौन है क्या, मुझे मालूम नहीं था। फिर बाद में मैंने इधर उधर देखा तो मुझे पता लगा कि ये रामदेव जी वो वाले रामदेव जी थे। एक दिन मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो मुझे एक स्थान दिखाई दिया, उस स्थान में बीच में तो मंदिर है और चारों तरफ एक परिक्रमा बनी हुई है और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों पर मोर बैठे हुए हैं और बीच में चारों तरफ एक रास्ता है। तो मैंने अपनी छोटी बहन को बोला कि मैंने बेटा मेरे को ना ये ऐसा एक स्थान दिखाई दिया है, आज ध्यान में बैठा उस समय। तो मुझसे बोली आप हमारे साथ करह चलो। करह एक धाम कहलाता है जो ग्वालियर के पास में 25-30 किलोमीटर, वहाँ तमाम सिद्ध हुए हैं और वहाँ इस तरीके का जैसा मैंने विवरण किया था वैसी चीज़ें वहाँ बनी हुई हैं। तो मैंने चलो हम चलते तुम्हारे साथ। मैंने देखा तो एग्जैक्टली वो सारा दर्शन मेरे को वो दर्शन हो गए थे। फिर मैं ध्यान में बैठता था तो मेरे को कभी सूर्य दिखाई देता, कभी मेरे को चंद्र दिखाई देते, गैलेक्सीज मैंने बहुत देखी हैं, ब्लैक होल्स देखे हैं मैंने, मतलब पता नहीं मैंने वो आसमान में क्या क्या देखा है, कितने तारे देखे हैं, कहाँ कितने डिस्टेंस की मैंने आवाज़ें सुनी हैं। हुआ ये बारिश का मौसम था, हम लोग अपने घर में अंदर सो रहे थे, उस समय ये AC वेसी ये सब होते नहीं थे, कूलर वूलर हुआ करते थे घरों में, और लाइट चली गई, पंखा हमारा चल रहा था तो वो भी बंद हो गया, इन्वर्टर थे नहीं हमारे पास उस समय। तो वाइफ और बच्चे तो ऊपर जाके छत पे अपने लेट गए।
मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा, मैं तो अपने पलंग पे लेटा हुआ हूँ आराम से, उमस थी, पसीना वसीना नहीं आ रहा था, तो मैं वो चादर से हवा कर लेता था, मैं लेट गया, मैं तो कौन जाए आलस में मैंने। अब जैसे ही ये दो सब चले गए, मैं लेटा हूँ, तो यहाँ से पाँव के अंगूठे से लेके यहाँ तक पूरी मेरी बॉडी जो है ऐसा लगा जैसे किसी ने लॉक कर दी है। अच्छा। और मुझे घंटे की बड़ी प्यारी धुनी, जैसे कहीं बांसुरी बज रही है ना, शंख बज रहा है, और ये धुनियाँ आना शुरू हो गई, और मैंने उनको एंजॉय किया। अब मुझे मगर डर भी लगने लगा। जब जैसे ही मुझे डर लगा, तो मैंने जोर से अपने शरीर को झटका दिया, तो वो सारे लॉक खुल गए मेरे, एंड आई केम बैक। मगर वो अनुभव मेरे को दोबारा आज तक नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं ध्यान करके ऊपर घर में नीचे उतर के आया, और वाइफ जो हमारी कमरे की सफाई कर रही थी, वहाँ एक बेड पड़ा हुआ था ड्राइंग में, वो उसके ऊपर उन्होंने कालीन वालीन डाला हुआ था, अच्छा सा बना लिया था, तो मैं उसके ऊपर ही लेट गया। मैंने आप पे ऐसे हाथ रखा, ऐसे ही मैंने हाथ रखा है, और मेरे को ना गति दिखाई देने लगी, जैसे कि मैं जो हूँ कहीं चला जा रहा हूँ। बॉडी नहीं दिख रही है मुझे अपनी, मगर स्पीड दिखाई दे रही है कि बड़ी तेज तीव्रता से मैं कहीं जा रहा हूँ, और नीचे मुझे दिखाई दे रहा है, और नीचे मेरे को पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए, और वो जो पहाड़ थे मैं चला जा रहा हूँ देखता हुआ, ऑल वर इन फोकस, ऐसा नहीं था कि ये उसका फोकस में नहीं है ना। और लास्ट में जाके मैं एक ऐसे पर्वत पे जाके मेरी आंखें रुक गई, उसको देखा मैंने, क्लेडेड विद द स्नो, बर्फ से ढका हुआ है वो, और उसकी जो एजेस हैं, है ना, ये इस तरीके से, और वो ऊपर जो शंकु था, उन पे दिए रखे, दिए जल रहे हैं। अच्छा, हाँ, पहाड़ों पे? पहाड़ उस पहाड़ पे, उस पहाड़ की पर्टिकुलर पहाड़ चोटियों पे, पे हाँ, दिए जल पहाड़ की रहे चोटी पे, हैं। है ना, अच्छा। वो नहीं ऐसे जैसे ये पहाड़ है, उसकी जो ये एजेज हैं, अच्छा, एजेस पे इन पे दिए रखे हुए हैं, जल रहे अच्छा हैं। अच्छा। और सबसे ऊपर की जो चोटी है, वहाँ एक बड़ा सारा दीपक रखा हुआ है, वहाँ एक शिवलिंग है, और शिवलिंग के पीछे एक नाग है। अच्छा। हाँ, और ये क्या दिख रहा है मेरे को, बड़ा आनंद आया, आनंद बहुत आता है इस चीज़ में, है ना। उसके बाद एक दिन मैं सो रहा था, सोते मुझे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में मैंने देखा कि मैं ऐसे पर्वतों पे चला गया हूँ जो राख के बने हुए हैं, और हिमालय से भी ऊंचे हैं, राख से बने हुए हैं, उनमें ऊपर आग निकल रही है, जल रहे हैं वो, और मैं उनके ऊपर मूव कर रहा हूँ, मुझे अपनी बॉडी नहीं दिख रही, मैं मुझे एक फीलिंग है कि आई एम मूविंग है, मैं उनके ऊपर चल रहा हूँ, और चल के रहा हूँ, उड़ सा रहा हूँ मेरे पाँव उन पर, और वो आग जल रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं जल जाऊँगा, मेरे पाँव जल जाएंगे, मगर उस अग्नि में पाँव पड़ता है, मेरा पाँव नहीं जल रहा, और मुझे डर लग रहा है। तो मैंने बोला यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता क्या है, तो वहाँ कुछ और लोग भी थे, वो बोले हम भी ढूंढ रहे हैं, हमें भी रास्ता नहीं मिल रहा। इतना मैंने बोला, वो पहाड़ लुढ़क गया, वो पहाड़ लुढ़क के मैं नीचे आके खड़ा हो गया। अजीब किस्म का एक्सपीरियंस हुआ मेरे को। एक दिन मैं ध्यान में बैठा था, मैं तो मुझे दिखाई दिया बट वृक्ष, बहुत सारे बरगद के पेड़ लगे हुए हैं, उनके बिल्कुल बरगद के पेड़ों से वो पूरा इलाका ढका हुआ है, और उसमें सैकड़ों हजार ही बोल दो आप, और वहाँ पर सैकड़ों हजारों मेरे ख्याल से घुटमुंडे सन्यासी बैठे हुए थे, जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे, और उन सब के बीच में एक विशालकाय व्यक्ति बैठे हुए थे, बहुत बड़ी उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, बड़े सफ़ेद सफ़ेद उनके बाल थे, है ना। हाँ, उनके बहुत सफ़ेद उनके बाल थे, उनकी जो स्किन थी शरीर की, है ना, वो स्किन ऐसी दिखाई दे रही थी मेरे को जैसे कि नीम के पेड़ की या किसी वृक्ष की छाल होती है। और उनकी एज मुझे लगता है 1000-2000 साल से तो क्या कम रही होगी, जो इस स्थिति के वो व्यक्ति मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा आश्चर्यजनक मेरे साथ में ये चीज़ घटी। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक दिन मैं शॉप में, हमारी जो शॉप है, आई एम ए बिजनेस मैन, आई डील इन ग्रेनाइट्स, तो मैं अपनी शॉप पे बैठा, मज़ा आता था मेरे को, तो मैं अपनी माला ले जाता था, मैं अपनी वहाँ शॉप में बैठ के माला जप रहा था, और सामने एक बेल लगी हुई थी, अच्छी शॉप थी हमारी, इसमें उस बेल पे मेरा थोड़ा सा ध्यान चला गया। उसके बाद मैंने आँख बंद की, तो मेरे को बेल दिखना शुरू हो गई, और उस बेल में एक पॉइंट पे एक लाइट जल रही थी, बस वो लाइट मेरे को कंटिन्यूसली दिखाई देती रही। तो मुझे ये लगा कि इसकी जो शक्ति है जिससे कि ये सर्वाइव कर रही है, वो यही एनर्जी, यही आत्मशक्ति है। एक विचित्र, बहुत ही विचित्र हुआ एक बार तो मेरे साथ। भोपाल से मैं ट्रेन में चढ़ा, मैं, वो शायद पंजाब में थी, 3-3:30 बजे चलती है वहाँ से ट्रेन, चली, मेरे को अपर बर्थ मिली थी, मैं उस पर लेट गया,
जब ट्रेन मूव करके सिटी क्रॉस करी, थोड़ा आगे आ गई, तो मैंने कहा चलो यार अब आँख बंद करके बैठना है, क्या करना है। तो मैं आँख बंद करके लेट गया। अब जैसे ही मैं लेटा हूँ तो वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। मेरे को स्पीड दिखाई दे रही थी, जो पटरी पर जो गिट्टियाँ पड़ी हो रही थी वो दिखाई दे रही थी, पटरी नहीं दिख रही थी। ट्रेन जो है उसका दाएं बाएं आगे पीछे वो ट्रेन का कुछ वो नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को। मगर उस जो पेड़ पौधे सामने से चले आ रहे थे और साइड से निकल रहे थे, वो सारे सारे पेड़ पौधे मेरे को दिखाई दे रहे थे। मैं पीछे से भी देख रहा था, लेफ्ट भी देख रहा था, राइट भी देख रहा था, सामने भी दिखाई दे रहा था, और स्पीड दिखाई दे रही थी, चली जा रही, गति दिखाई दे रही थी, चली जा रही है ट्रेन, है ना। ये सब मेरे को दिखाई दे रहा था। और उन वृक्षों के अंदर मुझे एक तत्व बहता हुआ दिखाई दे रहा था। वो प्रकाश कौन सा था? ये आसमान, ये उनके अंदर फ्लो कर रहा है। और मैं आँख पे से हटाता था, वो चीज़ डिसअपीयर हो जाती थी, आँख पे हाथ रखता था, वो चीज़ चालू हो जाती थी। ये स्थिति मेरी कम से कम आधा से 1 घंटे बनी रही। मैं उतर के फिर नीचे आके बैठ गया। ऐसे एक बार मैं दिल्ली से जा रहा था, ट्रेन में था, जब कुंडली का जागृति हुई थी, मैं आँख बंद करके विंडो साइड पर ऐसे बैठ गया, तो मुझे वो जो भगवान महाभारत में जो दिखाई देता ना, भगवान कृष्ण का और वो अर्जुन का वो रथ, अब वो पैरेलल दौड़ रहा है ट्रेन के। अच्छा, और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, रथ हाँ, आपकी पैरेलल रथ मेरे ट्रेन पैरेलल से? चल रहा है और ट्रेन चल रही है, और रथ मेरे पैरेलल चल रहा है ट्रेन के साथ में। और मैं इतना आनंद आता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ बेटा। ये सब कुछ जो है ये इस दुनिया का तो है ही नहीं है, बिल्कुल सही है कहा ना। आपने। हाँ, तो इस तरीके के मेरे को तमाम एक्सपीरियंसेस हुए। अच्छा, अब क्या हुआ, तरह तरह के प्राणायाम, कुंभक, आसन, ये सब आरंभ हो गए। अब इसमें जो आपको कुछ अंदर की बातें बताता हूँ। जैसे खेचरी है, लोग बोलते हैं कि आप खेचरी लगाइए। खेचरी मुद्रा, जिसमें खेचरी जो मुद्रा, जीभ ऊपर हाँ, लग जाती है। खेचरी में जीभ टर्न होके अंदर तालू में जाके हाँ, अंदर खड़ी तालू, वो होती है मैं ना कई वो। बार कोशिश करती हूँ हाँ, पर हो नहीं पाता। नहीं, वो आप पे जब ईश्वरी कृपा हो जाएगी तो अपने आप हो जाएगी। हाँ। यू नीड नॉट टू डू इट फ्रॉम योर एंड, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब आपने खेची लगाई, ठीक, अब ये बोलते हैं कि ऊपर से अमृत झरता है। हाँ, है ना। अमृत टपकता है अब अंदर। वो क्या है, देखिए मैं बताऊँ आपको। योगी जो है ना, जब वो अच्छी स्थिति में प्राप्त होता है, उसका ध्यान प्रकार हो जाता है, तो वो इंटरनल सेक्स करता है। अच्छा, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ हार्मोन्स होते हैं, अच्छा, होते हैं ना। तो अंदर मेल हार्मोन यानी वीर्य को भी रिलीज करता है और रस को भी रिलीज करता है। अच्छा। और वो उसको उठा के लेके अपनी यहाँ कुंडी, जिसको अपन बोलते हैं नाभि, यहाँ लेके आता है। हाँ, मणिपुर चक्र जो है, यहाँ गर्मी है, हाँ, हीट है, हाँ। यहाँ ये इवेपोरेट होता है। अच्छा, इवेपोरेट होके ये सातों चक्रों से ऊपर की होते तरफ हुए चढ़ता है, ऊपर सुषुम्ना, जाके सुषुम्ना नाड़ी से होकर होता ये हुआ, ऊपर जाता है, और फिर ना। वो हमारे यहाँ हाँ, पे आकर फिर टपकता है। ये सोम में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को अपन सोम बोलते हैं। ओके। और ये वहां से झड़ता है। हाँ। अब योगी अपनी टंगों को जब खड़ा करता है ना, और उसको सक करता है ना। मगर ये क्रिया कब घटित होती है, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है और वायु का प्रवाह, प्राण जो है आपकी सुषुम्ना के अंदर एंटर कर गया, हाँ, जब उसी समय प्राण एनर्जी हाँ, एंटर करती है। आप हाँ। उसी समय इसको सक कर सकते हैं। अदरवाइज आप कितनी भी जीभ डाल के बैठे रहिए, नहीं आएगा वो चीज़ आपको नहीं नहीं आता। मिलेगी। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना। कई तरीके प्राणायाम होते हैं। अब एक सूर्यवेदी प्राणायाम होता है, जैसे जैसे आपका ये नॉस्ट्रिल्स हैं आपके, राइट लेफ्ट, नासिका छिद्र बोल दो हाँ, आप इनको, हाँ। ना। तो ये सारी जो है ना सुषुम्ना की गतियाँ हैं ये। जैसे शाम्भवी पे आप आ गए तो आपकी आँखें ऊपर चढ़ गई। हाँ, हाँ, आँखें ऊपर चढ़ जाती तो जब आपकी खेची लगती है तो आपको शाम्भवी भी लगती है। है। उस स्थिति में आपकी आंखें बंद है, आपकी आपकी आंखें दोनों की पुतलियां जो यहाँ यहाँ चली सेंट्रलाइज हो जाती हैं, हाँ। है ना। ऊपर से वो झरता है और योगी उसको सक करता है, हम्म, सक करके फिर वो नीचे जाके गिरता है ना। वो नीचे जाके आपके स्टोमक में आता है ना। और फिर वो मतलब यहाँ से योगी इसको एब्जॉर्व करके, है ना, अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सप्लाई कर देता है, और वो जो उनकी एक्टिविटी है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, और वो ये एक्टिविटी फिर से चालू हो जाती है बॉडी की, और बॉडी यंग रहती है। आप बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। हर्षयोग की सिद्धि पता है क्या होती है? हर्षयोग की सिद्धि यदि आपको जाननी है कि कोई व्यक्ति अगर वर्षों से योग कर रहा है और उसके शरीर पे आपको देखेगा, उसको अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। मतलब जो आपकी साउंड होती है ना, इंटरनल बॉडी की जो साउंड होती है, वो उसको नाद जिसको बोलते हैं वो सुनाई देता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम उसका नाड़ी शोधित हो जाती है। तो ये हठ योग की सिद्धि के सिम्टम्स हैं कि ये बंदा जो दिखाई दे रहा है, इसके में ये अगर लक्षण है तो इसका मतलब वो इसका वो सिद्धि है, हठ योग इसका सिद्ध हो गया है। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि जो हठ योग होता है ये हमें किसी गुरु की मतलब उसमें रहकर ही करना चाहिए, अपने आप तो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए ना? मैं इसमें बताता हूँ आपको। हाँ।
हमारे एक परिचित हैं और उनकी स्थिति क्या बनी थी। तो हम छोटे थे उस समय, पढ़ते थे, शायद कॉलेज में पढ़ते थे, 11वीं क्लास में थे कि कॉलेज में, याद नहीं रहेगी थी, 69-71 के अंदर की बात है। हाँ, तो कॉलेज में थे। तो उस समय क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो थे मेडिकल प्रोफेशन में थे, कॉलेज में पढ़ते थे वो मेडिकल में, और वो शिवपुरी में वहाँ कोई वो लगा था, यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में अयोध्या से कुछ संत लोग आए हुए थे, वो करते थे वहाँ, यज्ञ करते थे और प्रवचन वगैरह करते थे। तो ये इनको कुछ इंटरेस्ट रहा हुआ थे, वहाँ जाते थे उनके पास में। उन्होंने चैलेंज कर दिया, तुम्हारी कुंडली कुछ नहीं होती। तो उन्होंने इनके सर पे हाथ रख दिया या क्या किया पता नहीं, यज्ञ मेरे को, और इनकी कुंडली हो गई जागृत। और इसका वेग मैंने देखा, उनको भी इतना भयानक था। उनके पास में वापस गए, साहब ये क्या हो गया? बोले इसकी कुंडली जागृत हुई, चला इसको। बोले मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं आती। वो इंसैनिटी की तरफ भी चले गए थे, है ना, मगर फिर वो बाद में धीरे धीरे कंट्रोल हो गए, नॉर्मलाइज हो गए, मगर उन्होंने ध्यान पे कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। इसमें होता क्या है, जैसे आपने स्वयं आरंभ कर दिया, ठीक है, अब आपने किसी जन्म में अगर साधनाएं की हैं तो हो सकता है वो अपने आप ही चैनलाइज हो जाए। वो कि वहीं से स्टार्ट होती है। गीता में भगवान ने कहा है ना, अगर आपने पढ़ी हो गीता, तो गीता में ये मेंशन है कि व्यक्ति का उसी कुल में जन्म होगा जिस कुल के लायक है वो, है ना, और उसने जहाँ से साधना छोड़ी है उसी स्थान से इसकी साधना आरंभ हो जाएगी, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ में यही हुआ है कि मैं किसी गुरु के पास तो गया नहीं था, आँख बंद करके बैठा था और आरंभ हो गई। उसके बाद में फिर मैंने गुरु पकड़े कि घबराहट हुई, चैनलाइज हो जाए क्या, है ना। तो उन्होंने बताया कि वो आँख बंद करके बैठ जाया करो। मगर इससे होता ही है कि गुरु की कृपा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अपने को, मतलब ये बोस्ट ऑफ इट, अपना घमंड आता है ना। तो अपना ईगो खत्म करने के लिए उनके चरणों में सिर रख देते हैं अपन, जिससे हमारी प्रोग्रेस ना रुके। इसमें ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। ईगो अगर आपको है तो आपकी प्रोग्रेस खत्म, है ना। तो गुरु के पास में इससे करना चाहिए। देखो, दीक्षा कई तरीके की होती हैं। एक स्पष्ट दीक्षा होती है। हाँ, एक मेरा इंटरेस्टिंग आपको जो सुनाना और रह गया हुआ ये कि मैं आमेट करके एक जगह है राजस्थान में, कांकरौली के पास में है। तो आमेट में मार्बल परचेज करने गया हुआ था। मेरे साथ में मेरे मित्र थे पुष्पेंद्र करके, हम दोनों आमेट में गए। तो आमेट में हम जिस होटल में रुकते थे, तो एक छोटा प्लेस था, तो वहाँ पे एक दो होटल थे। तो वो होटल जो था उसमें कुछ कमरों के अंदर टीवी लगा हुआ था। तो हम अक्सर जाके टीवी वाला कमरा ले लेते थे, अपना काम वाम करने के बाद में आके अपना टीवी देखते रहते थे। तो उस दिन वो टीवी वाला कमरा हमें नहीं मिला। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच था, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था क्रिकेट में। तो हम दोनों खाना वाना खाने गए, वहाँ से लौट के आए खाना खा के, तो कमरे में पहुँचे तो मुझे एक याद आया, मैं यार मैच चल रहा है, स्कोर पता लगा ना बगल के कमरे से। मैंने उनको बोला, पुष्पेंद्र को मैंने, यार तुम तो जाओ कमरे में और मुझे पास वाले कमरे में जा रहा हूँ, स्कोर देख के आ रहा हूँ, पूछ के आता हूँ। मैं जाके दरवाजा नोक कर दिया। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला, उसकी उम्र होगी 35 के अंदर, मेरे पर नजर पड़ी, बाल उसके सर पे कम थे, नंगे बदन था, यहाँ जले हुआ था उसके नीचे, उसने एक टॉवेल लपेटा हुआ था चौखाने का। उसने दरवाज़ा खोला, मेरे को देखा उसने। अब मैं ये तो भूल गया कि क्रिकेट पूछना मेरे को। मैंने उसको देखा, मैंने यार तुम ध्यान करते हो क्या? उसने बोला, सर आप अंदर आइए। मैं अंदर चला गया। मैंने, अब बताओ मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि यू आर ए मेडिटेटर। वो बोला, सर मैं चेन्नई से आया हूँ यहाँ। बोले, ओरिजिनली हम लोग रहने वाले तो राजस्थान के हैं, और वर्षों पूर्व हमारे पूर्वज जो है वहाँ जाके बस गए चेन्नई में, और वो हमारे स्टील के बर्तनों का बिजनेस है। बोले, मैं दुकान जाने के पहले एक मंदिर है वहाँ पर, रोजाना उस मंदिर में जाता था मैं। तो उस मंदिर में जो पंडित जी थे, है ना, वहाँ क्यू रहता था, तो सबको नंबर से प्रसाद देते थे वो, मैं भी क्यू में लगा था। बोले, मेरा नंबर आया और प्रसाद हो गया खत्म। पंडित जी मेरे को देखा, हंसे, हंस के उन्होंने वो जो रोली थी वो मेरे माथे पे लगा दी। मैं चला आया। घर पे आने के बाद में मेरे को पता नहीं क्या चालू हो गया है। अब मेरे को कभी सांसें ऐसी चलने लगती हैं, कभी उठा पटक होने लगती है, शरीर के हाथ पाँव ऊपर उठने लगते हैं, है ना, और मतलब उसकी कुंडली में वाइब्रेशन से स्टार्ट हो गए। अब हुआ ये कि घर वाले जो कह रहे हैं भूत प्रेत आ गए तेरे में, वो मेरा झाड़ू फूंकी चालू करा दी उन्होंने। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेरे को ले जाना चाह रहे थे, तो बोले मैं तो भागा आया। मैंने कहा, देखो बेटा ऐसा है। बोले, हाँ, उसको ये जरूर ज्ञान था कि ये कुछ अच्छी चीज़ है, दर्शन वर्शन हुए होंगे उसके बाद। मैंने, देखो ऐसा है कि वो मुझको बोला कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ, मैं अब जंगल में जा रहा हूँ, मैं अपनी शिखा बढ़ाऊँगा,
और शिखा बढ़ा के मैं तो जंगल में चला जाऊँगा, घर नहीं जा रहा वापस में। मैंने उसको बोला, मैंने देखो अपने यहाँ के जितने भी अपन जिनको ईश्वर मानते हैं, कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, है ना, बुद्ध हुए हैं, तमाम हुए हैं, सबने बच्चे पैदा किए हैं, सबके बच्चे पैदा हुए हैं ना, सब गृहस्थ से। और तुम्हारे साथ में जो क्रियाएं घटित हुई हैं, ये कुंडल से संबंधित क्रिया है, ये अध्यात्म की एक विशेष लाइन है, ये मोक्ष का रास्ता है ना। तो तुमको घर पे वापस जाके बैठकर ध्यान करना चाहिए। अपने जो नित्य कर्म जो करते हो वो सारे के सारे कर्म करने चाहिए, वो अपनी ड्यूटी है ना, वो अपने को करना ही चाहिए। और ध्यान करोगे तो ये चीज़ तुम्हारी चैनलाइज हो जाएगी, और किसी सक्षम गुरु को ढूंढ कर, है ना, उनसे आशीर्वाद ले लोगे तो ये जल्दी चैनलाइज हो जाएगी। तो तुम्हें कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, ना शिखा बढ़ाने की जरूरत है, ये सारा का सारा तुम्हें घर में बैठे मिल गया है। तो तुम अपने घर पे वापस जाओ और ये सब आरम्भ कर दो। शाम को हम फिर कमरे से निकले, मैं और वो हमारे पुष्पेंद्र, खाना वाना खा के हम रात को फिर लौटे। तो मैं रास्ते में रुक गया, वो मैच चल रहा था, पान वाले की दुकान पे बाहर खड़ा होकर देखने लगा। तो जब मैं कमरे में लौट के आया तो वो पुष्पेंद्र मुझसे बोले, यार भैया ये तुम्हारे लिए एक पान दे गया वो लड़का। वो उसमें चांदी के बर्फ में लपटा हुआ पान था, और बोला भाई साहब को बोलना कि मैं चेन्नई वापस जा रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस हुआ मेरे को। तो आप देखो कि प्रकृति, भगवती शक्ति कहाँ आपको कैसे पहुंचा देती है, किससे मिलवाती है, और कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर देती है। वरना वो लड़का पता नहीं उसकी क्या स्थिति बनती है और कहाँ चला जाता वो, और कैसे लोगों से मिल जाता। एक तो बढ़िया चीज़ सुनाता हूँ तुमको, याद आ गई मेरे को इस बात से। मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, है ना, मेरे को यूटीआई हो गया। यूटीआई में क्या हुआ, मैं एक दिन बड़ा सीवियर हुआ वो। तो मैं तो बार बार मेरे को उसके लिए यूरिन के लिए जाना पड़ता था बाथरूम में, है ना। तो मैं छत पर ही, ऊपर वहाँ बाथरूम था और वहीं ऊपर छत पे एक तख्त पर लेट गया, गर्मी का मौसम था, तख्त पे लेट गया मैं। तो बार बार आना जाना होता, तो फिर मेरी नींद लग गई, क्या हुआ मालूम नहीं मेरे को। और मैंने देखा कि मैं जैसे यूँ ऐसा लेटा हुआ हूँ, है ना, मेरी बॉडी मेरे को हवा में ऊपर दिखाई जाना शुरू हो गई। अच्छा, हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल, हाँ, आउट ऑफ बॉडी। आउट ऑफ बॉडी। और वो शरीर मेरा हवा में खूब गोते खा रहा है, कभी यूं कभी यूं कभी यूं, और बड़ा मजा आ रहा है उसको देख देख के मेरे को। और वो किसी चीज से जुड़ा हुआ था शरीर से, ये शरीर मुझे दिखा। वो तो हमारी वो उससे होता है ना, हाँ, सिल्वर कॉर्ड जिसको अपन बोलते हैं ना, उससे जुड़ा हुआ, और मेरे को ये शरीर भी दिखाई दे रहा है। हाँ। और बड़ा एंजॉय करा था। और यूं तो मैं स्वप्न में तो कई बार उड़ा हूँ पता नहीं क्या हुआ था वो। मैं मतलब जैसे शिवपुरी एक जगह है, वहाँ मैं बचपन में वहाँ गुजरा है, तो मैं देखता था कि वहाँ लोग मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं, मैं आसमान में ऊपर छोड़ के उनको ऐसा देख रहा हूँ, नीचे वो लोग चल रहे हैं, मैं लैंड भी कर गया हूँ और फिर ऊपर छोड़ वापस उठ गया हूँ। ये सब चीज़ मेरे को दिखती थी। तो वो मैंने अपनी बॉडी को इस तरीके से देखा, मैं उसमें फिर वापस आ गया। अब हुआ ये कि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला यार कल तुम्हारा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर देते हैं। मैंने कर दो यार। अब ऑपरेशन थिएटर में पहुँच गए हम, अब वहाँ लेट गए। तो जो एनेस्थेटिस्ट आया उसने हमको यहाँ से नीचे से पैरालाइज करने की एनेस्थीसिया दे दिया। अब वो बोला मुझसे कि, मैंने कहा यार मुझे पता था, वैसे ही मजाक के लिए मैंने उसको बोला यार मैं ध्यान में चला जाऊँ क्या। तो एनेस्थीसिया वाला ध्यान नहीं जान देगा आपको, कहीं उठे नहीं उठे वापस तो। अच्छा। तो नहीं बोले मुझसे बात करो। मैंने कहा हमारा तो एक ही सब्जेक्ट है योगा, उस पर हम बात कर सकते हैं आपसे, आपको सुनना हो तो उस पर करते हैं। तो मैं उस पर योग पे उससे बातें करने लगा, वो भी सुनने लगा, उसको भी कुछ इंटरेस्ट आया। और जो सामने जो डॉक्टर सिंगल थे, वो जो ऑपरेशन कर रहे थे, वो इनके फॉलोवर हैं, क्या बोलते हैं, ये सफ़ेद साड़ी वगैरह पहन के रहती हैं, वो ब्रह्मा कुमारी, वो उनके फॉलोवर थे। वो तो उदयपुर में नहीं है, वो माउंट आबू में है। माउंट आबू, मैं भी फॉलो हाँ, करती माउंट आबू हूँ। में गया हूँ, है ना। तो वो जो है उनके फॉलोअर हैं, तो वो भी अपने सुनते रहे, है ना। तो ऐसे अब मेरी पूरा योगा मैंने उससे डिस्कस किया, और वो मेरा ऑपरेशन करते रहे, ओपन आइज। उसे लगा यार, उसने पहले आँख में भी पट्टी रखी, मैंने कहा डॉक्टर खाई भी पट्टी उट्टी रहो, बातें करो ना यार, क्या चक्कर में पड़े, वो कर रहे हैं, उनका काम करने दो। तो उसको लगा कि ऐसे डर वरी नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा है। बोले आप अपना ऑपरेशन देखेंगे। मैंने देखा दो, पीछे वो मॉनिटर लगा था, बोले देखो आप जरा इसमें। मैंने देखा तो डॉक्टर अपने लगा हुआ था। तो यार डॉक्टर बोला शर्मा जी आपको अब बढ़िया ऑपरेशन हो गया है, आप घर जाइए आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को ला के उसमें रख दिया इंटेंसिव में, वहाँ से ठीक है, आपको 2-3-4 दिन बाद में घर पे आ गए। तो यानी लाइव आपने अपना ऑपरेशन देखा है करते हुए। अब एक घोस्ट का एक्सपीरियंस और मुझे हुआ था, वो सुनाता हूँ मैं आपको। उसमें हुआ ये कि मैं उन दिनों बहुत ध्यान करने लगा था, रात को 2-2 बजे उठ के बैठ जाता था मैं। वो सीढ़ियाँ बजती थी, शेर सोने नहीं देते थे मेरे को, है ना। तो क्या करूँ मैं उठ जाता था, उठ के मैं अपने वो कंबल बिछाया और नीचे अपने ध्यान में बैठ जाता था।
अब मैं अपने ध्यान में बैठ गया। तो 1 और 2 बजे के बीच की बात है, 2 बजे के आसपास मैं उठाऊंगा ध्यान से। मैंने कहा यार इस कंबल पे ही लेट जाते हैं अभी, तो मैं कंबल पे लेट गया। अब कंबल पे जैसे ही मैं लेटा हूँ तो मुझे अपने ये पाँव के अंगूठे से लेके यहाँ तक शरीर के ऊपर एक येलो लाइट दिखना शुरू हो गई। और वो येलो लाइट जो थी प्रेस कर रही है अंदर शरीर में घुसने के लिए, ऐसा लग रहा मुझे प्रेशर पड़ रहा मेरे पे बहुत। तो मैंने दोनों हाथों से इस तरीके से क्रॉस करके जोर से उसको धक्का दी। हाँ। और वो लाइट जो है, सामने दरवाजा था, उसके बगल में वॉल थी, उस वॉल पे जाके वहाँ एकदम मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा एक आदमी खड़ा हुआ है। वो आदमी जो है उसने हाथ ऐसे किए हुए हैं और उसने मेरे जो शर्ट है ना कुछ इससे थोड़ी डिम, जिसको अपन ब्राउन बोल रहे हैं, है ना, उस तरीके की शर्ट पहनी हुई है, उसके बड़े से हेयर्स हैं यहाँ, उसने एक ब्लैक बैंड बांधा हुआ और मुझको ऐसे देखा। मैंने बहुत जोर से उसको डाला, किससे पूछ रहा है, डिसअपियर हो गया। आपको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो नेक्स्ट डे वो तोमर साहब जो योगी थे उनके पास गया। मैंने कहा सर रात को वो ऐसा हुआ है, मैं कैसे करे। अरे बोले देखो ऐसा है कि ये कई आत्माएं होती हैं जो भटक रही होती हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं भी होती हैं, कुछ पुण्य आत्माएं भी होती हैं। पुण्य आत्माएं तो हमें मदद करती हैं, दुष्ट आत्माएं जो अपने शरीर में प्रवेश करके अपने परेशान करना चाहती हैं या अपने कल्याण के लिए अपने परेशान करना चाहती हैं, वो अपने शरीर में प्रवेश करती हैं। मैं तुम्हारा और अब स्ट्रांग हो गया है ना, और उसकी वजह से अब तुम्हें कोई हार नहीं पहुंचा सकती। ये तो वो स्थिति है जब आपके बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होता है तो वो पड़ोसियों को या लोगों को जलन होने लगती है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में अपन जाते हैं और जब अपना ये बैंक बैलेंस बढ़ता है अध्यात्म का, तो ये जो आत्माएं हैं या तो चिढ़ती हैं, जो चिढ़ती हैं वो आपको परेशान करना चाहती हैं, जो पुण्य आत्माएं वो आपको मदद करती हैं। मतलब भी बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, डोंट वरी, और तुम तो अपने करते रहो। तो वो सब क्रियाएं जो है घटित होती रही, हम तो वो सब अपने करते रहे। उसके बारे में ये भूत प्रेत हमारे पास में नहीं आया। अब भगवान कृष्ण के दर्शन हुए एक बार। अच्छा। भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे हुए, ध्यान में बैठे हैं, बादलों के ऊपर खड़े हुए हैं वो, और बंसी बजा रहे हैं। भगवती के तो बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे को। वहाँ ग्वालियर में एक मंदिर है, छोटी सी वहाँ मूर्ति लगी हुई है बैजा ताल का, आपने देखा बैजा ताल, वो मोती महल है। मोती महल के उधर एक तालाब बना हुआ है ना, उस तालाब के बगल में देवी माँ का एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में मैं जाने लगा था तो वहाँ एक बाबा, मतलब वहाँ से एक रिटायर्ड प्यून थे, वो वहाँ पूजा करते थे, तो मैं भी जाके बैठ जाता था। वो हवन करते थे, हम भी आहुति डालते थे, हाथ वाथ जोड़ते थे, माला वाला जब लेते थे और आ जाते थे घर पे। तो अब जब ये कुंडली जागृत हो गई तो हम वहाँ मंदिर में गए और वो बाबा अपने पूजा कर रहे बैठे बैठे उस तरीके से। अब हुआ ये कि बाबा ने जैसी वो आहुति दी और आग प्रज्वलित हुई तो वो मूर्ति उस अग्नि के अंदर आ गई। अच्छा। और मैं बैठा बैठा उसको देख रहा और बहुत आनंद आ रहा मेरे को, और मेरे को मुस्कुराहट भी आ रही, हंसी भी आ रही। मुझे ये क्या देख रहा हूँ मैं, मंदिर में देखता तो मूर्ति वहाँ बैठी हुई है और अग्नि में देखता तो मूर्ति यहाँ मेरे को दिखाई दे रही है। मैं जितनी देर बैठा रहा ये क्रिया चलती ही रही सतत। तो मेरे साथ में बच्चे थे, मदर भी गई थी उसमें मेरे साथ में। तो हमारी मदर तो बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी। तो वो मदर मुझसे बोली आनंद तुम तो मंदिर में हंस कर रहे थे बैठ के। मैंने कहा क्या बताऊँ मैं आपको। मैंने कहा वो जो मूर्ति जहाँ मंदिर में अपन रोज दर्शन करते हैं वो मेरे को अग्नि में दिख रही थी, वो अग्नि में लगातार दिखती नहीं मेरे को। वो ये हुआ मेरे साथ में बहुत मतलब। फिर आपका क्या होता है ना, मन और चीज़ें हटके इसी में लग जाता है। ये कुंडली जो है ना, ये आपके मन को अपने ग्रिप में ले लेती है। मन को आप अपने ग्रिप में लेने के बाद में ये आपसे खुद भजन कराती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये अंदर दौड़ती रहेगी, यूं चलेगी, ऐसे स्पाइरल चलेगी, कभी यूं चलेगी, कभी ऐसे ऐसे चलेगी। इसकी इतनी गतियां हैं और वो गतियां इतनी, कभी ऐसा लगे एकदम सड़क से ऊपर गई, कभी लगे स्पाइरल ही आ रही है, कभी ये नोस्ट्रिल आपका बंद हो गया, ये नोस्ट्रिल चालू हो गया, कभी ये नोस्ट्रिल बंद हो गया, कभी नोस्ट्रिल चालू हो गया, कुंभक आपके लग गए। बहुत आनंद आता है। ये हमारा पूरा आज का आपके साथ में वार्तालाप है। अच्छा था सर, आज मैंने एक्चुअली आपके साथ बैठकर कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकली देखी और ये समझा कि जो ध्यान, क्योंकि मेरी भी ये स्पिरिचुअल एक जर्नी चल रही है। हाँ। मैं भी अभी लर्निंग स्टेज पर ही हूँ और मेरा भी ये है कि मुझे आप जैसे जैसे लोगों से मिलकर मुझे भी बहुत कुछ मैं सीखना आपसे है। मिलना सिर्फ इसलिए चाहता था, आई वांटेड टू सी यू, इसलिए कि अपने इतने अच्छे लोगों से मिलते हैं, उस व्यक्ति को कितना प्यूरिफाइड ऑरा होगा उसका। मैं इसलिए मिलना चाहता था, सर मतलब सब ऊपर वाले अपन जूम पे कर करवाते सकते थे, हैं। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। मैंने इसलिए इसको डिले किया कि मैंने आई वांटेड टू मीट यू।
थैंक यू सर, माय प्लेजर कि मुझे आपसे मुझे बहुत मिलने अच्छा का लगा मौका मिला। और ईश्वर खूब कृपा करे आप पे, आप खूब आगे बढ़े जीवन में, है ना, भगवान इनको भी खूब आगे बढ़ाए और आप दोनों से हमारे संबंध हमेशा बने रहें ईश्वर की कृपा से, थैंक है यू ना। सर, आप थैंक जैसे यू। बड़ों के ना बेटा खुश आशीर्वाद रहो, से ही, हमारे तो ईश्वर की कृपा जैसे ऐसी बनी रहे हमारे आप यहाँ लोगों तो पर। हमारे संस्कार ने तो यही सिखाया हमारे माता पिता ने कि आप हमारे माता पिता की उम्र के हैं। या आप डेफिनेटली। लोगों के आशीर्वाद से ही हम फलीभूत होंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो धन दौलत ये नहीं जाएगा साथ, ये जैसा आपने बताया, हमारे साथ जो जाएंगे हमारे संस्कार और संस्कार आप ही लोगों के जाएंगे। आशीर्वाद। तो दर्शकों, ये थे आज हमारे साथ आनंद नमस्कार। शर्मा जी, जिन्होंने अपने नमस्कार आप बहुत सभी को। सुंदर अनुभव शेयर किए। उन्होंने बहुत सारी हमें कुछ क्रियाएं भी करके दिखाई और उन्होंने जीवन के उन अनुभवों को साझा किया जो उन्होंने अपने जीवन में शुरुआत से अभी तक फील किए। उनकी 25 साल की ये जो जर्नी रही, उन्होंने उस जर्नी के कुछ छोटे मोटे जो मीठे खट्टे उनके जो भी अनुभव थे उन्होंने हमारे साथ साझा किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको यही सीखना चाहिए कि हम सबको ध्यान में अपने आप को लेकर आना चाहिए। इस ध्यान योग की जर्नी से ही हम आगे बढ़ेंगे और उस परमात्मा से जुड़ सकेंगे जो हम आत्माओं का एक उद्देश्य है। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम फिर जल्द मिलेंगे एक और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्ते।